हेलो सन मून वीनस से राइजिंग लियो, ये होगी आपकी वीकली रीडिंग। इसमें मैं सबसे पहले तो आपके लिए ये देखूंगी कि आपके इस वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। उसके बाद हम आपकी मनी सिचुएशन देखेंगे और फिर चलेंगे हम आपके लव या रिलेशनशिप के मैसेजेस की तरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट मैसेजेस से। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि कोई जो बहुत अलोन फील कर रहा है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, और अगर वो मैनिपुलेटिव तरीके यूज़ कर रहा था पास्ट में तो उसे अब हारा हुआ सा फील हो रहा है कि वो मैनिपुलेटिव तरीके आप लोगों पर काम ना किए, या तो फिर आप यूज़ कर रहे थे उस पर्सन पर मैनिपुलेटिव तरीके तो भी वो पर्सन हारा हुआ सा फील कर रहा है, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो इसी बारे में शायद बात करना चाहता है आपसे, क्योंकि उसे लगता है कि आप बहुत अलोन हैं या तो फिर उसे बहुत अलोन फील हो रहा है। तो अगर आपके और किसी स्पेसिफिक पर्सन के बीच फाइट हो रही थी बिना बोले, खामोशी वाली, जिसमें कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, या तो फिर हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो उस पर्सन को, और या तो उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, और दोनों आप भी यही चाह रहे हैं कि वो पर्सन रीच आउट हो, वो पर्सन ये चाह रहा है कि आप रीच आउट हो, तो यहाँ उस पर्सन को हारा हुआ सा फील हो रहा है। अब ये कौन है ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा मैसेज देखते हैं कि क्या है। तो दूसरा मैसेज ये है कि कोई सिचुएशन जो एंड हो गई थी आपकी लाइफ में, आपको लगा था कि एंड हो गई है, वो कुछ भी हो सकती है। कोई ऐसी सिचुएशन जिस पर आपको ट्रस्ट ना हो या जिसके बारे में आप सोच सोच के परेशान होते हों। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है किसी पर्सन के साथ एंडिंग हुई हो और उस सिचुएशन के बारे में आपको होपलेस फील हो रहा है, या उस पर्सन के बारे में कि वो पर्सन वापस आएगा, क्योंकि वो पर्सन शायद आपको छोड़ के चले गया हो। 5 दिन, 5 महीने, 5 हफ्ते हो गए होंगे। ये पर्सन अब वापस हो सकता है आए या आना चाहता है। ये पर्सन आपको कुछ न्यू ऑफ़र करना चाहता है, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, अपने पुराने मैनिपुलेटिव तरीके छोड़कर पीछे आपको सच्चाई बताना चाहता है, आपके साथ कुछ स्टेबल चाहता है, क्योंकि ये बंदा मूव ऑन नहीं हो पाया है आपसे, और ये बंदा आपको अपने सीक्रेट, कोई सा सीक्रेट शेयर करना चाहता है आपके साथ। आई डोंट नो वाई, मुझे लग रहा है जो हमने अभी पीछे पर्सन की बात करी है ये वही पर्सन हो सकता है, या आप अपनी लाइफ की सिचुएशन से अच्छे से जान सकते हैं कौन पर्सन है, द्वारा वही मैसेज निकले हैं शायद, या कोई डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट सिचुएशन भी हो सकती है। तो चलिए अब हम मनी सिचुएशंस की तरफ चलते हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं रातों को, अगर आप कोई काम वगैरह करते हैं उस बारे में, अपनी मनी सिचुएशन के बारे में, या तो फिर या आपका दिल नहीं लग रहा है काम में, या आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। आप करना चाहते तो हैं पर कुछ ना कुछ आपका ध्यान हटा रहा है, ये आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, या फिर आपका इंटरेस्ट है या कोई चीज़ आपका ध्यान भटका रही है। हो सकता है आप कोई लव सिचुएशन आपके मनी सिचुएशन में इंटरफेयर करे इस वीक, और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा ध्यान ना दे पाए। हो सकता है इस वीक किसी धोखेबाजी वाली सिचुएशन की वजह से, या हो सकता है आपके मनी सिचुएशन में किसी ने आपको धोखा दिया हो, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप न्यू स्टार्ट नहीं करना चाह रहे या कर नहीं पा रहे, क्योंकि किसी ने आपको धोखा दिया है आपसे, आपके बहुत से पैसे वेस्ट हो गए कहीं। इस वीक आपकी मनी सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि आप खुश नहीं हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप सैड हैं या किसी बात की वजह से, या आप किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब उसकी तरफ अगर वापस जाएँ और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ये आपकी मनी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ गेन करने के लिए। तो आप लोग कम्प्लीटली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, लेकिन लोगों को ऐसा ही दिखा रहे हैं कि आप बहुत ही खुश हैं और आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन शायद आप नहीं हैं, आप अभी उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो लियो अब चलते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे इस वीक। तो लियो यहाँ पर कोई किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या तो फिर आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। वो सारी पास्ट की मेमोरीज, जो कुछ भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स आप लोगों के रहे, वो सोच कर खुश हो रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लियो आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के बारे में ये है कि आपको लगता है उन्होंने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया, आपको किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रखा, कन्फ्यूजन में रखा, और आपको किसी बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में सच नहीं बताया। हम आगे चल के क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं अपने माइंड में ही, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन का क्या किया जाए। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उन्हें लगता है आप उनके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, आप उनके साथ गेम्स खेल रहे हैं और कुछ भी रियल नहीं है। आपने दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, आप दूसरे लोगों के साथ भी आपका कोई ना कोई ताल्लुक है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, और आप हैं कुछ, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं आप उनको, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। वो
उनको लगता है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं उनको, आप उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। वो नहीं जानते कि वो बहुत परेशान हैं इस सिचुएशन से, पर वो आपको देखते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ देखते हैं, उनके ड्रीम्स आपसे जुड़े हैं। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, अपनी सारी विशेज़ आपके साथ देखते हैं वो। तभी हो सकता है आपकी तरफ कोई ना कोई इस वीक एक्शन तो लें या आपकी बातचीत हो, क्योंकि यहाँ पे आया है एक्शन में किंग ऑफ वांड तो एक्शन का ही कार्ड होता है, किंग है। किंग कोई एक्शन नहीं लेता। जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखते हैं कि कोई एक्शन लेंगे भी कि नहीं। आपके चैलेंज में आया है सन, कि आप खुश नहीं हैं। हो सकता है इस वीक आप खुश होने की कोशिश करें, बहुत अपने आप को खुश करने की कोशिश करें किसी वजह से, क्योंकि आपको लगता है कि कोई सिचुएशन है, आपको होपलेस फील हो रहा है उस बारे में, या आपके पर्सन को हो सकता है होपलेस फील हो रहा हो कि ये सिचुएशन काम भी कर पाएगी। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं उनको या उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, कोई थर्ड पार्टी है, और आप अपनी मेहनत में या अपने कॉइन्स बनाने में मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ बिज़ी हैं, और इस सिचुएशन में उन पर्सन के साथ आपकी कोई कमिटमेंट इन्वॉल्व नहीं है। वो इस चैप्टर को एंड करके कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि सिचुएशन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हो सकता है आप किसी एयर, फायर या वाटर साइन से डील कर रहे हों। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको देखते हैं, वो जानते हैं कि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे उनकी तरफ, क्योंकि ये उनके साथ आपकी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है। तो उन्हें लगता है ये मैनिपुलेटिव तरीके जो भी थे यहाँ पे, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में, इसकी वजह से न्यू बिगिनिंग शायद ना हो पाए। पर वो आपको देखते हैं कि आप अपने ड्रीम्स के पीछे जा रहे हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके भी ड्रीम्स आपके साथ ही जुड़े हैं। यहाँ लियो आपकी फीलिंग्स में है कि आपको लगता है कि आप ज़्यादा देते थे इस पर्सन को, कुछ भी लव अफेक्शन या जो कुछ भी आपने दिया, ज़्यादा दिया, और ये पर्सन के से रिटर्न में आपको कोई एफर्ट्स नहीं मिलते थे। यहाँ आपके बीच कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकता है आपकी इस पर्सन से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती हो, तो आपको लगता है ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है, ये कहीं नहीं जाने वाली है, इस सिचुएशन का कोई फ्यूचर नहीं है आपका इस पर्सन के साथ, और आपको इस पर्सन पर बार बार दूर से नज़र रखनी पड़ती, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, आपको धोखेबाजी वाली सिचुएशन फील होती थी। आपको लगता है ये पर्सन आपसे झूठ बोलता है, हमेशा बातें छुपाता है, ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं करता, आपको सब कुछ नहीं बताता, आपको आपकी तरफ कोई एफ़र्ट नहीं करता, तो आपको अच्छा फ़ील नहीं होता इस बारे में। तो आपके चैलेंज में है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ है इस पर्सन के साथ, या कुछ ना कुछ आपको इस पर्सन के बारे में रियलाइज़ हुआ है कि आपके कोई फ्यूचर गोल्स नहीं हैं। आप इस सिचुएशन में अभी भी ग्रोथ चाहते हैं, आपको पता है, आप जानते हैं कि ये सिचुएशन इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, फिर भी आप ग्रोथ चाहते हैं, और यही चीज़ें आपको सैड करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सा टाइम वेस्ट करा इस पर्सन पर, या अभी भी तभी आप इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, पर आपको कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है कि ये सिचुएशन काम कर पाएगी। तो आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, पर आप कोशिश कर रहे हैं खुद को कि मैं खुश हूँ। तो यहाँ ओवरऑल में है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और अब ये पास्ट के रिग्रेट्स को भुलाकर आपके पास आना चाहता है। सो अगर कोई ना कोई शायद अपॉर्चुनिटी दिखी है, और ये आपके पास हो सकता है आ रहा हो, इस वीक आ जाए आपके पास, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना है, अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करना है, कुछ रोमांटिक ऑफ़र करना है, या हो सकता है कुछ इमोशनल ऑफ़र करे आपको। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के पास लाइफ से हैं, या हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो, या जब आप इस पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले हो तो आपको ऐसा फील हुआ हो कि आप इन्हें पहले से जानते हैं। ये पर्सन काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपके साथ है, कुछ ना कुछ हिस्ट्री है आपके इस पर्सन के साथ। चलिए अब देखते हैं पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे इस वीक। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन पहले तो वेट करेंगे, ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अगर इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो जो भी पास में लड़ाई झगड़े हुए या जो भी इनको बातें बुरी लगी या हर्ट हुए, उन सब बातों को रिलीज़ करके ना आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे, बात वगैरह नहीं कर रहे थे, हो सकता है आपको मैसेज वगैरह दें, पहले इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करें, देखिए कि आप उनको एक्सेप्ट करते भी हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो एक टाइम तक के लिए आपका वेट करेंगे कि आप रीच आउट हों, कि आप उनको रीच आउट करते हैं कि नहीं, आप उनसे बात करते हैं कि नहीं। और अगर आप नहीं होंगे तो उसके बाद वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि वो नहीं जानते कि आप उनसे बात करना चाहते हैं कि नहीं। वो कंफ्यूज हैं इस बारे में कि उनको कोई एक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। लियो आपकी एडवाइस है कि ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, क्योंकि आपको थोड़ी देर के लिए ही मज़े देगी, उसके बाद ज़्यादा टाइम के लिए ये नहीं, आपकी खुशी नहीं रह पाएगी। तो बेहतर है पैसे खर्च ना करें ज़्यादा,
फालतू चीज़ों पर खर्च ना करें, बचें पैसे खर्च करने से। यहाँ पर है आपको इस पर्सन की तरफ, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, जो जिसकी भी रीडिंग की है, उसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। इस पर्सन को रीच आउट होने दें। आपको बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए इसके लिए, लेकिन आपकी एडवाइस में है कि आप कोई एक्शन ना लें इस पर्सन की तरफ। इस टाइम पर ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं कीजिए। जो भी आपके अराउंड है, देखभाल के रहिए कि पर्सन कौन क्या कर रहा है। अगर कोई आपके अराउंड रहता है ज़्यादा तो उसका ध्यान रखिए। तो चलिए आप देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। एक मौका दो, फिर से शुरुआत करें, जो टूट रहा है उसे मजबूत बना दें। तन्हाई में बैठे हम तुम्हें याद करते हैं, दूर हो भले जितना तुम्हें प्यार करते हैं। खुश कर देती है तुम्हारी यादें हमारे दिल को, इसी खुशी में सारा दिन बर्बाद करते हैं। उम्मीद है लियो आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेलो फिर मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।